चलिए बाबू, आज आप लोग को हम क्लास 10 बिहार बोर्ड जो कि आलस कथा पाठ पढ़ाने बाबू, जो संस्कृत लेसन में चैप्टर 3 है। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता बाबू, अगर आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से देख लेते हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो हमको नहीं लगता है कि आपको कोई समझने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं सारा पॉइंट, जितना भी पॉइंट पूछा जा सकता है वो सारा पॉइंट मैं इस बोर्ड पर लिख के आया हूँ। और इस बोर्ड पर लिखने के बाद लास्ट में वीडियो के अंत में आप लोग एक पेज में वीडियो के अंत में दे दीजिएगा। आप उसको नोट्स बनाना चाहेंगे तो बना लीजिएगा। बाबू, हम आपको इस बात को गारंटी देता हूं कि अगर ये वीडियो आप पूरा आलस कथा पाठ को देख लेते हैं तो मैं इस बात को गारंटी देता हूं कि बिहार बोर्ड इससे पार पूछ नहीं सकती है, क्योंकि इसको मैंने पूरा बुक को एनालाइज करके सारा पॉइंट को जो पूछ सकता है बिहार बोर्ड, वो सारा पॉइंट यहाँ पर कवर किए हैं बाबू। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए ध्यान से, मैं आप लोग को समझाता हूँ। सुनिए ध्यान से। तो चैप्टर का नाम क्या है बाबू? आलस कथा। चैप्टर का नाम क्या है? आलस कथा। आलस कथा मीन्स, आलस कथा का मतलब बाबू कि आलसी का कथा इसमें बताया गया। क्या बताएगा बाबू? आलसी का कथा बतलाया गया है। अब देखो ध्यान से बाबू, जो आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है बाबू? विज्ञापति जी। इसका रचयिता बोले, ये लेखक बोले, लेखक कौन है बाबू? विज्ञापति जी। जो विज्ञापति लेखक है बाबू, ये किस भाषा के कवि थे? मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि है। किस भाषा के हैं? मैथिली भाषा के लोकप्रिय ग्रंथ थे। अब देखो बाबू, बोला गया कि किस ग्रंथ है, कैसा ग्रंथ है, कैसा ग्रंथ है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ है। मीन्स इसमें पुरुषों को परीक्षा लिया गया। क्या लिया गया? पुरुषों को परीक्षा लिया गया। पूछेगा आपसे कि आलस कथा पाठ में किस गुण को प्रकट किया गया? तो मानव गुण को प्रकट किया गया। किस गुण को प्रकट किया गया बाबू? मानव गुण को प्रकट किया गया। पूछे आलस कथा पाठ में किस दोष के बारे में बताया गया? आलस दोष के बारे में बताया गया। किस दोष के बारे में बताया गया? आलस होत रहता वीडियो सार होता रहता है। हाँ होत रहता है, ऐसे करते होता है। तो बाबू, आलस कथा पाठ में किस दोष के बारे में बताया गया? तो आलस दोष के बारे में बताया गया। किस दोष के बारे में बताया गया? आलस दोष के बारे में बताया गया। बोलता बाबू कि इस कथा कैसा है? तो व्यंग्यात्मक कथा मीन्स हंसी मजाक वाला कथा। आलस कथा पाठ कैसा है? हंसी मजाक वाला। आगे पता चलेगा व्यंग्यात्मक मीन्स अर्थ होता है हंसी मजाक वाला। बोलते बाबू, नीतिकार लोग आलस को क्या मानते हैं? तो नीतिकार लोग आलस को शत्रु मानते हैं, दुश्मन मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि आलसी के पास पैर हाथ रहने के बावजूद भी वो अपने भोजन के लिए कार्य नहीं करता है, इसलिए नीतिकार लोग आलस को शत्रु मानते हैं। तो बाबू, मिथिला के एक मंत्री रहते हैं जो वीरेश्वर नाम है। क्या है? मिथिला के मंत्री का नाम क्या है? वीरेश्वर। स्वभाव से कैसा थे? दानशील और कारुणिक स्वभाव थे। दानशील और कारुणिक स्वभाव के थे बाबू। मीन्स दया की भाव रखने वाले और दान करने वाले, दान धर्म करने वाले थे वीरेश्वर, जो प्रतिदिन दीन दुखियों को भोजन प्राप्त करवाते थे। मुफ्त में जो असहाय लोग हैं, जिसके पास पैसा की कोई साधन नहीं है, उनको भोजन देते थे मिथिला के मंत्री वीरेश्वर। वीरेश्वर ने सोचा बाबू कि आलसियों को कोई नहीं देखता है, आलसी को कोई नहीं देखता है, सबको सब कोई देखता है, लेकिन आलसियों को कोई नहीं देखता है। इसलिए वीरेश्वर ने बाबू आलस शाला खोला। क्या खोला? आलस शाला खोला। क्या खोला? आलस शाला। आलस शाला का मतलब बाबू आलसियों के लिए घर खोया, जिसमें आलसियों के लिए एक घर खोला जिसमें आलसियों को फ्री में भोजन, रहना, खाना पीना प्रदान किया बाबू वीरेश्वर ने। लेकिन हुआ यूं ही कि आलसशाला में फ्री मुफ्त में भोजन देते हुए और भी छोटे मोटे जो आलसी नहीं है, धूर्त आलसी या बनावटी आलसी, वो भी यहाँ पर आकर आलसशाला में छोटू मोटू जो आलसी नहीं है वो भी भोजन प्राप्त करने लगे बाबू। तो आलसशाला का खर्चा बढ़ गया। तो राजपुरुषों ने, मंत्रियों ने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना आलसियों की परीक्षा लिया गया। क्यों ना आलसियों की परीक्षा लिया गया? क्योंकि आलसशाला इसलिए खोला गया बाबू क्योंकि सिर्फ उसमें आलसियों को ही भोजन देने के लिए खोला गया था। लेकिन वहां पर मुफ्त में भोजन मिलने के कारण वहां पर जो आलसी नहीं है वो भी वहां पर प्रेजेंट हो गया और वहां पर फ्री में भोजन खाने के लिए तैयार हो गया। तो इससे यह हुआ बाबू कि आलसशाला के खर्चा बढ़ गया, जिससे मंत्रियों ने एक डिसीजन लिया बाबू कि क्यों ना आलसशाला में परीक्षा लिया जाए। आलसियों क्या लिया जाए? परीक्षा लिया जाए। तो आलसियों को परीक्षा लेने के लिए बाबू आलसशाला में आग ही लगा दिया है। क्या लगा दिया है? आग। आलसशाला को आग लगा दिया पूरा आलसशाला में। पूछेगा आग किसने लगाया?
आलस वाले में आग किसने लगाया? तो आलसशाला के कर्मचारियों ने। किसने लगाया? आलसशाला के कर्मचारियों ने। परीक्षा किसने लिया? पूछेगा आलसशाला में आलसियों को परीक्षा किसने लिया? तो राजपुरुषों ने। परीक्षा किसने लिया बाबू? राजपुरुषों ने। आलसशाला में आग किसने लगाया? कर्मचारियों ने। पूछेगा आलसशाला में आग किसने लगवाया? तो राजपुरुषों ने या नियोगी पुरुष ने। मीन्स राजपुरुष और नियोगी पुरुष दोनों सेम ही है बाबू। बाबू पूछेगा कि आग लगने पे कौन भाग गया? सभी धूर्त और बनावटी आलसी बाबू। बाबू क्या बने? आग जब लगाया गया बाबू तो जितना भी धूर्त और बनावटी आलसी था उस आलसशाला में सारा भाग गए, लेकिन बचे 4 वास्तविक आलसी जो कि वहां पर भागना चाहिए उसको, लेकिन वो भागा नहीं। वहां पर वो क्या करने लगा बाबू? आपस में वार्तालाप कर रहा था बाबू। आग लगने पर वास्तविक आलसियों ने भागा नहीं बाबू, वहां पर आपस में चारों वार्तालाप करने लगे बाबू। पूछेगा कि आलसशाला में वास्तविक आलसियों का कितना था बाबू? 4। कितना था? 4 बाबू। चारों आपस में वार्तालाप करने लगा। पहला आलसी बोला कैसा हल्ला। देखो आग लग गया है आलसशाला में, इन लोगों आपस में वार्तालाप कर रहा, भागना चाहिए लोगों, तो आपस में क्या कर रहा? वार्तालाप कर रहा। और पहला आलसी क्या बोला? पहला आलसी बोला कैसा हल्ला, मीन्स अहो कथ्यम कुल्हाड़ा, अहो कथ्यम कुल्हाड़ा। दूसरा आलसी बोला बाबू कि लगता है घर में आग लग गई है। क्या बोला दूसरा आलसी? लगता है घर में आग लग गई है। तीसरा आलसी बोलता बाबू कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें भींगे वस्त्र से ढक दे। चौथा आलसी बोलता अरे गप करो, कितनी हल्ला करोगे। देखो आग लग गया, चौथा आलसी क्या बोला? अरे गप करो, कितनी हल्ला करो, शांत रहने दो, आग लगने दो। देख रहा मूर्ख लोग को बोला आलसियों को केस पकड़ किसने निकाला बाबू? राजपुरुषों ने। तो बाबू राजपुरुषों ने देखा कि इन लोग मर जाएगा, लेकिन अपने से बाहर नहीं निकलेगा। आग लगने के बावजूद भी लोग चारों आपस में वार्तालाप कर रहा बाबू। तो आग लगने पे राजपुरुषों ने इन लोगों को केस पकड़ कर निकाला। पूछेगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है बाबू। पूछेगा आलसशाला में आलसियों को कैसे निकाला गया? केस पकड़ कर। किसने निकाला? तो राजपुरुषों ने। बाबू बोला बाबू आग कब लगाया गया आलसशाला में? जब सब सो रहे थे, जब आलसी सब सो रहे थे। तो बाबू मंत्रियों को द्वारा पढ़ा गया कि स्त्री की गति कौन होता है? पति। स्त्री की गति कौन होता है? पति। बच्चों की गति कौन होता है बाबू? जननी, जिसको माँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? माँ। पूछेगा बाबू एक और पॉइंट है यहाँ पे, वही मिस क्या होता है? वही मिस क्या होता है? आलसियों की गति कौन होता है? दयावान व्यक्ति। कौन होता है बाबू? दयावान व्यक्ति। बाबू जितना भी इंपॉर्टेंट जो पूछने लायक है क्वेश्चन सारा इसमें कवर किया गया है। समझे बात को? तो आप लोग बनाओ, रिविजन करवा दे इसको सही से देखिएगा ध्यान से। मुझे आपको आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विज्ञापति जी। विज्ञापति किस भाषा के भी है? मैथिली भाषा के। पूछेगा कैसा ग्रंथ है ये? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है। किस गुण को प्रकट किया गया है? मानव गुण को प्रकट किया गया। किस दोष के बारे में बताया गया? इसमें आलस दोष के बारे में बताया गया। आलस दोष अभी देखेंगे, आलस दोष आलसी कारण बताया गया है बाबू। पूछे कैसा कथा है ये? कैसा कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा है बाबू। आलस कथा पाठ कैसा कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है बाबू। पूछेगा नीतिकार लोग आलस को क्या मानते हैं? शत्रु। जो नीतिकार लोग है बाबू आलस को क्या मानते हैं? शत्रु। मिथिला के मंत्री कौन था बाबू? वीरेश्वर, जो प्रतिदिन दिन दुखियों को कुछ देता था, भोजन प्राप्त करवाता था। स्वभाव से कैसे था बाबू? दानशील और करुणी स्वभाव के थे, जो प्रतिदिन भोजन प्राप्त करवाते थे। आलस में आग किसने लगावा है? आलसशाला में आग किसने लगवाए? तो राजपुरुषों ने। किसने लगवाए बाबू? राजपुरुषों ने। राजपुरुषों बोलो, ये नियोगी पुरुष बोलो। आलसशाला में आग किसने लगाया? तो आलसशाला के कर्मचारियों ने। आग किसने लगाए? आलसशाला के कर्मचारियों ने। लगवाए किसने? नियोगी पुरुष या राजपुरुष ने। परीक्षा किसने लिया आलसशाला में? तो राजपुरुषों ने। आग लगने पे कौन भाग गए बाबू? तो धूर्त आलसी और बनावटी आलसी। पूछेगा बाबू वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4। या ऐसे पूछ सकता कि आग लगने पे कितने आलसी नहीं भागे? तो 4। चारों तो वास्तविक आलसी था बाबू, जिसमें उन लोग को भागना चाहिए था चारों आलसियों को, तो भागने के बावजूद भागता नहीं है, लेकिन अपने में वार्तालाप करता है। बोलता पहला आलसी क्या बोलता? अहो कुल्हाड़ा। इसको संस्कृत में क्या बोलता बाबू? अहो कुल्हाड़ा मीन्स कैसा हल्ला। दूसरा आलसी बोलता है लगता है घर में आग लग गई है। तीसरा आलसी बोलता कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें भींगे वस्त्र से ढक दे। चौथा आलसी क्या बोला बाबू? अरे गप करो, कितनी हल्ला करोगे, चुप रहो। आलसियों के केस
पकड़ कर निकाला। किसने किससे पकड़ कर निकाला बाबू? राजपुरुषों ने। आलस आला में आग कब लगाई गई? जब सारा आलसी सो रहे थे बाबू। पूछे स्त्री की गति कौन होता है? पति। बच्चों की गति कौन होता है? जननी। जननी मीन्स क्या होता है बाबू? जन्म देने वाली मीन्स माँ। वही मीन्स क्या होता है? वही क्या होता है? आलसियों की गति कौन होता है बाबू? दयावान व्यक्ति। मीन्स आलसी को वही गति करेगा, आलसी को वही देख रेख करेगा जो दया करेगा आलसी पे। तो बाबू इसमें पूरा टॉपिक कवर किया गया। आपको वीडियो के अंत में इस सारा का नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा एक पेज में, उसको आप स्क्रीनशॉट मार के अपने कॉपी में उतार लीजिए। बाकी अच्छा लगे वीडियो बाबू तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए हम लोग को, हमको कि कैसा लगा वीडियो आपको, ताकि हम इससे